प्रिय साथियों, जैसे हम कहें कि एक्स वाई इज इक्वल टू 4, तो हम कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन वाई। तो जो अपॉन में आया, इसको हम जो इन अदर वर्ड्स या अलग प्रकार से लिख सकते हैं वाई की पावर -1। ये हमने क्लास 8th में सीखा था। इसी को कहते हैं इनवर्स। अब हम आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। पिछले वीडियो में हमने डोमेन और रेंज को समझ चुके हैं। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में किस तरह से इसे हम यूज़ करते हैं उसे देखिए। जैसे y इज इक्वल टू हमने लिखा साइन x, तो हम कह सकते हैं साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x। कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने अभी आपको दिखाया, जैसे एक्स वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हम कहेंगे x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। अब साथियों, इसके डोमेन और रेंज ये हमें सबको ही समझना है। ये जो जितने भी हमारे साइन कॉस टेन आदि आदि सबके इन्वर्स आएंगे, ये हमें सबको यूज़ होंगे। जैसे ये सबसे पहले हम साइन के डोमेन और रेंज के बारे में पहले वीडियो में हम लोग समझ चुके हैं। डोमेन को r, तो साइन की रेंज जो होती है -1 to 1 होती है। अब इसका अर्थ क्या है, इसको अभी आगे क्वेश्चंस में हम समझेंगे। फिलहाल जैसे मैंने अभी आपको शुरू में टेबल दिखाई थी, वहाँ पर उसे देख लें और इसके बाद हम यहाँ पर अलग अलग इनको भी समझ सकते हैं। एक बार फिर से इस टेबल को ध्यान से समझेंगे और नोट कर लेंगे। साथियों, नोट करते में हम ये ध्यान रखेंगे, ये क्लोज्ड ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट ये हम 11th में सीख चुके हैं इसके कॉन्सेप्ट को। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स -1/2। तो -1/2 ये हमें निकालना है, आना चाहिए कि इसकी वैल्यूज़ किस तरह निकालते हैं। हम जानते हैं साइन π/6 यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ पर हमारा सॉल्व होकर क्या आया, साइन इनवर्स माइनस साइन π/6। ठीक है, हमने इसे नोट कर दिया। अब ये कुछ आइडेंटिटीज़ भी हैं, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये कैंसिल आउट हो गया आपस में। इस तरह से हमारा सॉल्व करके आ गया -π/6। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, ऐसा हम सोच सकते हैं। अब इसकी रेंज हमें देखनी है। ये -π/2 से π/2 के बीच में होती है। -π/2 का अर्थ होता है -90 और π/2 का अर्थ होता है 90, जबकि π/6 का अर्थ है -30, क्योंकि ये माइनस में है, तो इनके बीच में आ गया। अतः ये हमारा सही है। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। कॉज इनवर्स √3/2। हमें ये आना चाहिए कॉज √3/2 वैल्यू कब होती है। हिसाब लगाना साइन 60 पर होती है तो कॉज 30 पर होगी, ये अच्छी बात नहीं है। सीधी हमें याद होनी चाहिए। फिर भी वैल्यूज हमने निकाल ली। यहाँ पर जब हम इसे पुट करेंगे तब हम देख रहे हैं वही हमारा कॉन्सेप्ट, कॉज इनवर्स से कॉज कैंसिल हो गया। काट कर नहीं दिखाते, सीधा लिख देते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि हमारी रेंज यहाँ पर क्या थी, 0 to π थी। इसको भी, रेंज को भी हमें लिखना चाहिए। ठीक है, 0 to π थी और हमारा π/6 0 से π के बीच में है, अतः ये सही है। नेक्स्ट, कॉजिक इनवर्स 2। हमें फिर से पता होना चाहिए कि कॉजिक 2 जो वैल्यू है ये कितने डिग्री पर होती है। बिल्कुल सही, कॉजिक π/6 यानी 30 डिग्री पर 2 होता है। तो कितने इजी है ये क्वेश्चंस, आप देख रहे होंगे कितनी सरलता से होते जाएंगे। यदि आपको डोमेन, रेंज और इनवर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तब आपको लगेगा कि इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं था, लेकिन करना आपको है। इस वीडियो से आपको अपनी कॉपी पर उतारना नहीं है, बल्कि करना है और फिर मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। tan इनवर्स -√3। यहाँ पर tan की वैल्यू √3 कब होती है ये हमें देखना है। tan की तो केवल 2 ही वैल्यूज़ हमें समझ में आनी चाहिए, उससे हमें पूरी टेबल निकाल ली जाती है। उसी तरह से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पर फिर से हमारा tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया और हमारा आंसर आ गया सीधा सीधा -π/3। अब रेंज पर एक बार ज़रूर ध्यान रखना, रेंज हमें याद होनी ही चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है
कि बिना रेंज लिखे हमारा आंसर सही है और हमें नंबर मिल जाएंगे, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होगा, हमें उसके आंसर को रेंज में खींचकर लाने होंगे। अगला कॉज इनवर्स -1/2। तो ये वैल्यू हमें पता होगी, कॉस π/3 की वैल्यू 1/2 होती है। ये हमारा माइनस कॉस π/3 आ गया। अभी हम जानते हैं कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। ये जो पिछली बार 11th में हम लोगों ने प्रयास किया था, ये सब हमें समझ में आएगा। आज इसका सबका यूज़ करना है। और देखिए कॉज, सेक और कॉट इन तीनों का एक जैसा ही रहता है, ठीक है। यानी जब यहाँ पर माइनस आएगा तो हमें पाई में से थीटा को माइनस करना है। बस किस में करना है? कॉज में, सेक में और कॉट में। और कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, इसलिए हम इसका वो कर रहे हैं। तो पाई माइनस π/3। अब इसको हम बिल्कुल सिंपल एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो हमारा हो गया कॉज इनवर्स 3π माइनस पाई यानी 2π, देखिए करके भी दिखाया, 2π/3, ठीक है। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, हमारा आंसर हो गया 2π/3, जो इसकी रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। रेंज हमें ज़रूर याद होनी चाहिए। देखिए इसके बीच में आ रहा है ना, इसका अर्थ है कि इसके बीच में आना चाहिए। आप इसको समझ चुके होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। 5 क्वेश्चंस आपके चुटकियों में सॉल्व हो गए। छठे क्वेश्चन को आप देखिए, फिर से ध्यान रखिए, कॉज, सेक और कॉट में पाई माइनस थीटा करते हैं। फिर बाकी में क्या करते हैं अगर माइनस में आ जाए तो? हाँ, उसको भी समझिए। पहले तो 10π/4 की वैल्यू 1 होती है, ये हो गया -10π/4, ठीक है, नोट कर लिया हमने। अब -10 थीटा जो होता है वो 10 माइनस थीटा होता है, ठीक है ना। 10 माइनस थीटा -10 थीटा, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? 4th में। और ये किस किस का घर है वो आपको सब ध्यान ही होगा। तो यहाँ पर हो गया 10 माइनस π/4, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया और आपका आंसर आया -π/4। अब देखिए ये 45 डिग्री इसके बीच में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा? भले ही आप जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ आप ना दिखाएं, लेकिन आपको ये देखना ही चाहिए कि हमारा ये सॉल्यूशन सही है अथवा नहीं है, यानी रेंज में ही पूरा काम हमें समझना है। क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स 2/√3। अभी जो वैल्यू है 2/√3, ये सेक 30 डिग्री की होती है। बस कितनी सिंपल, हमें आराम से यहाँ पर मिल गया है। ये सेक π/6, सेक से सेक कैंसिल आउट हो गया और हमारा आंसर आ गया π/6। और हमें रेंज क्या होती है अगर हमें ध्यान हो तो? रेंज थी हमारी 0 to π से लेकर के π/2 तक, और ये आया π/6। तो यानी ठीक है, आंसर हमारा सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। कॉट इनवर्स √3, यहाँ से हम अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लेना चाहिए। कॉट √3 की वैल्यू हमें पता है, tan √3 को इन्वर्स करके हम उल्टा करके निकाल सकते हैं, नहीं तो हमें याद भी होनी चाहिए। ये आपकी कॉट π/6 √3 होता है। सिंपल सा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अपने रेंज में डाल के इसे चेक करना है केवल, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था। रेंज सेटिस्फाई कर रही है, यानी आपका π/6 सीधा आंसर आ गया है। फिर वही बात कि यदि मैं रेंज में डाल के ना चेक करूँ तो भैया, अगर आप चेक नहीं करोगे तो अगर यही क्वेश्चन है तो आपको नंबर मिल जाएंगे। यदि आपकी रेंज बाहर निकल रही होगी तो नंबर नहीं मिलेंगे, जिसके लिए हम इतनी सारी मेहनत या आप यहाँ पर लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो थोड़ा सा निकालना सीख लो, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। फिर कॉस में आ गया तो ध्यान होगा आपको, कॉस करने के लिए क्या बताया था? पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस π/4। तो बस ये 3 चीज़ें याद रखनी है, पाई माइनस π/4। थोड़ा सा याद रखेंगे तो ये एक बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, आपको ऐसा लगेगा, और ये वास्तव में है भी। इसमें बहुत अच्छे नंबर बच्चों को मिलते हैं। तो ये हो गया 3π/4। अब देखिए कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो गया और आपका सीधा आ गया 3π/4, ठीक है। फिर भी एक बार निकाल करके देख लीजिए आपको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 और 1 13, 135 डिग्री,
यानी ये आपकी रेंज में है, 0 से पाई के बीच में है, और 135 0 से 180 के बीच में ही आता है। ये रेंज बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यहाँ से आप आगरा जा रहे हैं और फरहा बीच में आता है। लेकिन अगर आप चाहें आपका आंसर निकल करके आ जाए आगरा के बाद कोई स्थान जैसे टूंडला या फिरोज़ाबाद, तो फिर वो आपकी रेंज में नहीं है। या जैसे मथुरा से आगरा के बीच में आप जाएं और कोसी इधर आंसर आपका आ जाए, तो फिर वो आपकी रेंज में नहीं है, उसे आपको फिर वापस रेंज के टर्म्स में लाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इसके, बहुत सिंपल, आपकी समझ में ही आ रहे होंगे। कॉजिक की वैल्यू -π/4 होती है, और जब कॉजिक माइनस में आता है, जैसे मैंने बताया था साइन, कॉजिक और टेन, तो इसमें -θ कर देते हैं। कॉज, सेक और कॉट में पाई -θ करते हैं। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बार बार समझने की, याद रखने की चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा कुछ आ जाए तो कैसे आएगा? 6 के अलावा कुछ होता ही नहीं है। देखिए आपकी रेंज में है -π/4, यस आपकी रेंज में है, तो ये आपका आंसर हो गया -π/4। अब आपको यहाँ ये भी सोचना चाहिए, अच्छा देखिए जो अभी आपने क्वेश्चन शुरू में सॉल्व किए tan 1, तो ये पहले हम सॉल्व कर चुके हैं। हम चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज़ रखकर भी इसको सीधा आंसर निकाल सकते हैं, या आप चाहें तो इस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, जैसे भी आप इसे सॉल्व करें। और इस प्रकार आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ से फिनिश होने जा रही है। सीधा आपको याद होगा, लेकिन आप सीधा वैल्यूज पुट नहीं करेंगे, निकाल कर आपको दिखाना ही होगा, और निकाल कर जो दिखाएंगे तो उसका तरीका यही है जो आपके सामने वीडियो में आ रहा है, कर आप पहले भी चुके थे। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप वीडियो को देखें, क्योंकि उद्देश्य वीडियो का टाइम बढ़ाना नहीं है, आपकी समझ में क्वेश्चंस आ जाएं, ये है। तो आपको अपने आप इसे करके देखना चाहिए, वैल्यूज़ पुट करनी चाहिए, और बाद में जो जैसे π/4 आया, यहाँ पर भी आएगा कुछ सॉल्व होकर के, तो इसको ही बस आपको यहाँ पर ला करके उन वैल्यूज़ को फिर से सॉल्व करना है। सिर्फ इतना सा काम आपके सामने है। जैसे मैंने आपको बार बार दोहराया, कॉज में चेंज होता है, साइन में खाली माइनस लगा देते हैं। फाइनली आया π/4 और 3π - π यानी 2π/3 और फिर π/6। तो ये 3 चीज़ आपको मिली, π/4, ये सब आपकी रेंज में है, फिर भी चेक करना चाहिए। ठीक है, तो आप चेक करेंगे इनको, सब आपकी रेंज में है। और देखिए यहाँ से फिर फाइनली एक एलसीएम लेकर के 2π/3 - π, ये फिर से फाइनल एक एलसीएम ले लिया। 4 3 6 का एलसीएम हमारा हो गया 12। जिनको नहीं आता है वो यहाँ पर सीख सकते हैं एलसीएम हमने कैसे निकाला था। ठीक है, 4 3 12, 3 का डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई, ऐसे 3 का 4 में भाग दिया, 3 चौक 12, 4 का ऊपर गुणा किया, यानी नीचे वाले से भाग देना, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना। 8 3 11, 11 में से 2 गया, 9π/12। ये फिर सॉल्व हो रहा है, 3 3 9, 3 चौक 12। फाइनली आंसर हो गया 3π/4। यहाँ पर हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे। कॉस इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2, ये हमें खुद भी सॉल्व करना आना चाहिए। ये वैल्यूज़ जैसा आपने पहले भी सॉल्व की हैं, आप केवल सॉल्व करें और इससे मिलाएं, तब ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स x = y। तब आपको इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि साइन में जो रेंज होती है -π/2 से π/2 के बीच में होती है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, इसका अर्थ है कि y जो है -π/2 से बड़ा है और π/2 से छोटा है, और या इनके बराबर भी हो सकता है। तो ये जो कंडीशन है फुलफिल हो रही है पार्ट बी में, तो ये हमारा आंसर हुआ। फिर से ध्यान देना है कि हमें रेंज याद होनी ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, ये फिर पुराने क्वेश्चंस में से एक है, tan इनवर्स √3, इसे आप पहले सॉल्व कर चुके हो। सेक इनवर्स -2 के कॉन्सेप्ट भी आप पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हो। तो इसे आपको अपने आप करना चाहिए, हिंट के तौर पर आप इस वीडियो को आगे देख सकते हो, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि आपको इसे देखना चाहिए, क्योंकि शुरू से ही जो चीज़ें हमें आती हैं खुद करके देखें और फिर समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी आप इसे कर लेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। देखना चाहें तो केवल देख सकते हैं, वीडियो का टाइम बढ़े ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है। मिलाना आपकी मर्जी है। यहाँ से फिर हमने अगेन एलसीएम लिया, और इस प्रकार से ये आपके फाइनल सॉल्यूशन आ गया। भारत माता की जय।